हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं अलीजा किश्वर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पावर पेजेस। ये मेरे इस यूट्यूब चैनल का सेकंड लेक्चर वीडियो है। इसके पहले लेक्चर वीडियो में हमने कुछ बेसिक्स कवर किए थे, जिसमें कम्युनिकेशन का बेसिक मीनिंग था, उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसके फीचर्स या कह लीजिए फंक्शंस, और हमने डिस्कस किया था टाइप्स या फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जिसमें हमने डिस्कस किया था वर्बल एंड नॉन वर्बल एस्पेक्ट या फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन कह लीजिए। और उसके बाद हमने वर्बल और नॉन वर्बल का एक डिफरेंस बिटवीन भी किया था। तो अगर आपने वो लेक्चर वीडियो नहीं देखा है ना, तो आप उसको जाकर जरूर देखें, क्योंकि उसमें मैंने चैप्टर 1 बहुत ही ज्यादा इलेबोरेटिव वे में डिस्कस किया है, और आपको प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन भी वहीं से समझ आ जाएगा, क्योंकि मैंने वहां पे प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन का एक बहुत ही छोटा कह लीजिए एग्जाम्पल दिया था वहां पे उस वीडियो को समझाते वक्त। तो वहां से भी आपको प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन थोड़ा बहुत समझ आ जाएगा। और वहां पे आपको इसके कंपोनेंट्स जो है, सेंडर, रिसीवर, इनकोडिंग, डिकोडिंग, मीडियम और फीडबैक और बैरियर्स, ये सब भी वहां पे बहुत अच्छे से डिस्कस किए गए हैं। तो चलिए फिर हम आज के इस लेक्चर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज के इस लेक्चर वीडियो में हम प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन की बात करेंगे, जिसमें मैं आपको उसकी मेन कंपोनेंट्स मतलब सेंडर, इनकोडिंग जो कि सेंडर की तरफ से होती है, डिकोडिंग जो कि रिसीवर की तरफ से होती है, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन या कह लीजिए चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, फीडबैक एंड इवन बैरियर भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर 2 ऑन बिजनेस कम्युनिकेशन, जो है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। ये है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये मोस्टली पूछा जाता है। ठीक है ना। और अगर पूछा जाए तो आप ये चार्ट एज इट इज बनाकर आएंगे। इसमें से आपको कुछ भी एब्सेंट नहीं करना है, कुछ भी नहीं छोड़ के आना है। फीडबैक आएगा, सेंडर आएगा, इनकोडिंग आएगी, मैसेज या इसे कह लीजिए आप मीडियम, मीडियम कह सकते हैं, या कह लीजिए कि ट्रांसफर ऑफ मैसेज या मोड ऑफ मैसेज का आप इसे नाम भी दे सकते हैं। ये आएगा, डिकोडिंग आएगा, रिसीवर और नॉइज। नॉइज बेसिकली हमारा बैरियर में आता है। ठीक है, ये बैरियर में आता है। तो ये पूरा होता है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। मैंने पिछले लेक्चर वीडियो में भी आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देकर, लाइव एग्जांपल देकर बताया था कि प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, कैसे डील करते हैं हम, कैसे हम जज कर सकते हैं कि हाँ ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हुआ है कि नहीं। तो कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन कब पूरा माना जाता है, बताइएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं इसकी मेन कंपोनेंट्स पे। हमने प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन का एक चार्ट देखा, जिसमें हमने सेंडर, इनकोडिंग, डिकोडिंग और बैरियर देखे, फीडबैक देखा, इवन हमने मीडियम भी देखा और रिसीवर देखा। तो इस लेक्चर वीडियो में, इस स्लाइड में हम उसको और भी ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। पहला मेन कंपोनेंट आता है आइडिया जनरेशन या कॉन्सेप्चुलाइजेशन का। इसमें क्या होता है कि जैसे मैं सेंडर हूं, एक हम एग्जांपल लेते हैं, हम दोनों का लेंगे। मैं सेंडर हूं, आप रिसीवर हैं। ठीक है, मैंने क्या सोचा कि मुझे एक बिजनेस कम्युनिकेशन पर एक पीपीटी बनानी चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हुआ, आइडिया का जनरेशन हुआ कि बिजनेस कम्युनिकेशन पर पीपीटी बनानी चाहिए। यहां से मेरी जो सोच थी वो स्टार्ट हुई, किसके रिगार्डिंग, पीपीटी के रिगार्डिंग, थॉट के रिगार्डिंग, कि मुझे आपके साथ क्या शेयर करना है। और बिजनेस कम्युनिकेशन में क्या मैंने आपके साथ शेयर किया, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन शेयर किया, कम्युनिकेशन का मीनिंग शेयर किया, टाइप शेयर किए, ये तो शेयर किया ना अभी तक। तो ये आया कि मैंने अपना आइडिया जनरेट कर लिया कि मुझे आप तक एक पीपीटी पहुंचानी है। टॉपिक क्या रहेगा, बिजनेस कम्युनिकेशन या कह लीजिए सीसीएस का पैटर्न। तो यही लिखा है, द प्रोसेस बिगिंस व्हेन द सेंडर हैज एन आइडिया और थॉट दैट दे वांट टू शेयर। मेरे पास एक थॉट था, एक आइडिया था कि मुझे आप तक बिजनेस कम्युनिकेशन का बेसिक
या कह लीजिए सिलेबस पूरा सीसीएस का कम्युनिकेशन का पहुंचाना है। तो यहां से मेरा आइडिया जनरेट हुआ और मैंने ये पीपीटी बना दी। इतना समझे? This idea can originate from need, desire, emotion, observation or intention to influence the receiver. ये मैंने बना दिया, मैंने पीपीटी जनरेट कर दी, पर इसके पीछे का मोटिव क्या था? आपको समझाना, आप तक अपनी जिस तरीके से मैं पढ़ाती हूँ इजी टू अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज में, उसको उन वर्ड्स को आप तक पहुंचाना, ये मेरा मोटिव था। तो यहीं से ये जो पॉइंट है ये यही डिस्क्राइब करता है कि क्यों जरूरी होता है एक जनरेट करना आइडिया को सेंडर के लिए, क्यों जरूरी होता है, क्यों जरूरी होता है, या तो डिजायर या नीड, इमोशन, ऑब्जर्वेशन, इंटेंशन को इन्फ्लुएंस करना रिसीवर के लिए। ठीक है, इट इज द कोर मैसेज दैट सेंडर वांट्स टू कम्युनिकेट। आप इसमें इस वाले एग्जांपल में लेते हैं, हमारे वाले एग्जांपल में कोर मैसेज क्या है कि मैंने आपको प्रोसेस समझाया, यही तो कोर मैसेज है ना इस पीपीटी का, इस लेक्चर वीडियो का, यही तो कोर मैसेज है कि मैंने आपको प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में समझाना चाहा, इसलिए तो मैंने ये पीपीटी बनाई है। तो ये यहाँ पे ये इंक्लूड करता है। सेकंड आते हैं इनकोडिंग, इनकोडिंग कहते हैं इसे। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा, एस सेंडर में एस ही आता है ना, तो सेंडर आएगा फिर इनकोडिंग आएगा। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा, एस इक्वल्स टू ई, ऐसे याद रख पाएंगे। इनकोडिंग बहुत इजी है, वैसे आपके लिए नया हो सकता है क्योंकि आपने पहले ये वर्ड कभी सुना नहीं है, पर इसे ना आप ऐसे याद रखिएगा, सेंडर में ई आता है, ये देखिए सेंडर में ई आता है ना, तो ऐसे याद रखिए, सेंडर क्या करता है, मैसेज को इनकोड करता है। पहले वो खुद समझेगा कि मुझे किस माध्यम से आप तक अपना जो थॉट है, अपनी जो आइडिया है वो प्रेजेंट करने हैं। तो यहाँ पे यही डिस्क्राइब किया गया है, द सेंडर कन्वर्ट्स और इनकोड, इसका मतलब कन्वर्ट्स भी होता है, the idea into a message that can be transmitted। मैंने सोच तो लिया कि मुझे आप तक अपनी जो वे ऑफ लर्निंग है वो पहुंचानी है, पर मैं पहुंचाऊंगी कैसे, किसके माध्यम से पहुंचाई मैंने, पीपीटी बना के, पीपीटी बनाकर ही तो पहुंचाई। यूट्यूब चैनल बनाया मैंने, इसके ही माध्यम से तो पहुंचाया ना मैंने आप तक अपना मैसेज। तो यहाँ पे ये बात कही गई है। सेकंड आते हैं, this involves selecting appropriate words, symbols, gestures और images to represent the idea। मैंने इससे प्रीवियस स्लाइड में प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन का एक चार्ट समझाया था आपको, समझाया था ना, तो वो क्या था, वो अपने जो थॉट और आइडिया जो मैंने जनरेट किए थे उसको समझाने का एक तरीका था। मैंने उस चार्ट से अपना आइडिया सपोर्ट किया कि हाँ देखो मैं ये समझाना चाहती हूँ आपको, और उसके बाद मैं यहाँ मेन कंपोनेंट्स पे आपको लेकर आई। यहाँ पे ये कहा गया है, इनकोडिंग डिपेंड्स ऑन सेंडर्स कम्युनिकेशन स्किल, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, नॉलेज ऑफ रिसीवर एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। आपको मान लीजिए मैंने सोचा कि मुझे पीपीटी बनानी है, मैंने पीपीटी भी बना ली, पर अगर मैं उसमें बहुत ही ज्यादा हाई फाई वाले वर्ड्स वोकेबलरी यूज करती तो क्या आप समझ पाते, नहीं ना। तो इसीलिए मैंने आपको बिल्कुल इजी टू अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज में ये पीपीटी प्रेजेंट करके दी, कि ताकि आपको कुछ ऐसा ना लगे कि अरे ये क्या समझा दिया, इसका मतलब क्या होता है। बिल्कुल बेसिक हिंदी वर्ड्स उसमें मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। यहां तक ये दो कंपोनेंट समझ आए, क्लियर कर देती हूँ। ये समझ आए, इन दोनों का मतलब, दो कंपोनेंट समझ आए प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन के। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपने थर्ड कंपोनेंट की, जो कि है मैसेज। मैसेज कह लीजिए इंपॉर्टेंट है, ये किस बारे में बात हो रही है, सेंडर क्या बोलना चाहता है, वो इसमें ही आता है। द मैसेज इज द एक्चुअल कंटेंट दैट इज बीइंग कम्युनिकेटेड। इसका मैसेज क्या है,
इस पीपीटी का मैसेज क्या है बताइए? पढ़ाना। क्या पढ़ा रही हूं मैं? कम्युनिकेशन का प्रोसेस, कम्युनिकेशन सब्जेक्ट, यही तो पढ़ा रही हूँ। तो इसका क्या मैसेज है? आप तक प्रोसेस, कम्युनिकेशन का प्रोसेस के कंपोनेंट्स को आप तक समझाना या पहुंचाना, ये इसका मैसेज है। इट इंक्लूड्स बोथ verbal, spoken or written words and non-verbal body language, tone, gestures, elements. प्रीवियस लेक्चर वीडियो में मैंने इसको बहुत अच्छे से समझाया था कि वर्बल और नॉन वर्बल में डिफरेंशिएट कैसे करें। बताया था ना, वर्ड्स आते हैं W इक्वल्स टू, एक सेकेंड, बताया था ना, W इक्वल्स टू V, यही पढ़ाया था ना, यही पढ़ाया था ना, W इक्वल्स टू V। उसमें क्या था? वर्ड्स इक्वल टू वर्बल कम्युनिकेशन। जहां पे वर्ड्स आए वहां पे वर्बल कम्युनिकेशन आएगा, जहां पे वर्ड्स नहीं आए वहां पे नॉन वर्बल आएगा। तो रिटन वर्बल कम्युनिकेशन जो हमने पिछले लेक्चर वीडियो में पढ़ा था, उसे आप कंफ्यूज नहीं होंगे नॉन वर्बल से, वो नॉन वर्बल में नहीं आता। नॉन वर्बल में बिना कहे बोलना, ये समझ लीजिए कि नॉन वर्बल में क्या आता है? नॉन वर्बल में आता है बिना कहे बोलना, बी के बी। ठीक है, इतना इतना तो याद रखेंगे ना, बिना कहे बोलना। बिना कहे आप कैसे बोलते हैं? एक्शंस। नॉन वर्बल इक्वल्स टू एक्शंस, ये भी याद रखेंगे। चलिए, आई होप कि आपने पिछली लेक्चर वीडियो देख ली होगी, उसमें मैंने ये बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, वर्बल और नॉन वर्बल में डिफरेंशिएट कैसे करें। आगे बढ़ते हैं। द क्लैरिटी, स्ट्रक्चर एंड रेलिवेंस ऑफ द मैसेज आर क्रूशियल फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। आपको एक वैलिड मैसेज, एक स्ट्रक्चर्ड मैसेज कन्वे करना चाहिए किसको? रिसीवर को। तभी रिसीवर अच्छे से समझ पाएगा और अपना फीडबैक जनरेट कर पाएगा। अगर मैसेज स्ट्रक्चर्ड नहीं है, रेलिवेंट नहीं है मैसेज, तो क्या, तो रिसीवर जो है ना, वो फीडबैक जनरेट नहीं कर पाएगा, उसे समझ ही नहीं आएगा कि आपने क्या कहा। नेक्स्ट आते हैं कंपोनेंट पे, मीडियम, जिसे चैनल कह सकते हैं। द मीडियम इज द मेथड और पाथवे थ्रू विच द मैसेज इज ट्रांसमिटेड। इसका मीडियम क्या है? पीपीटी। ठीक है, आपने फेस टू फेस कॉन्वर्सेशंस देखी होंगी, फोन कॉल, वीडियो कॉल, ईमेल, लेटर, टेक्स्ट मैसेज, सोशल मीडिया और इवन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, ये सब मीडियम्स में आते हैं। ये सब मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन के मेथड में आते हैं, मीडियम में आते हैं, सॉरी। इससे आपको ये पता चलता है कि किस माध्यम से आप तक वो बात पहुंचाई जा रही है। आप आप अगर किसी से कुछ कहना चाहते हैं तो आप उसे व्हाट्सएप करके कहते हैं, या ईमेल भेजकर कहते हैं, या फोन करके कहते हैं, या वीडियो कॉल करके कहते हैं, या फेस टू फेस कहते हैं इवन। ये सब मीडियम्स में आती है। द चॉइस ऑफ मीडियम अफेक्ट्स हाउ मैसेज इज परसीव्ड एंड अंडरस्टूड। फेस टू फेस यूजुअली हम कहते हैं कि फेस टू फेस जो होता है ना, वो बेस्ट फॉर्म ऑफ, बेस्ट मीडियम होता है किसी भी कॉन्वर्सेशन को करने के लिए। बेस्ट फॉर्म ऑफ मीडियम होता है, क्योंकि फेस टू फेस में आपके वर्बल तो आते ही आते हैं, प्लस नॉन वर्बल भी इंक्लूड होता है। तो फेस टू फेस एक अच्छा मीडियम माना गया है अपने मैसेज को कन्वे करने के लिए। यहां तक समझ आया? ये दो समझ आए कंपोनेंट। अब तक हमने चार पढ़े। क्या? आइडिया जनरेशन, आइडिया जनरेशन, फिर क्या पढ़ा था? इनकोडिंग, फिर क्या पढ़ा? मैसेज, फिर क्या पढ़ा? चैनल। इतना ही पढ़ा ना अभी तक? चार कंपोनेंट्स हमने पढ़ लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने बाकी के कंपोनेंट्स को कवर करते हैं। अच्छा, अगर आप मेरे इस पीपीटी को भी ध्यान से पढ़ें और समझे ना, तो भी आप बहुत कुछ लिखकर आ सकते हैं एग्जाम में। आपको बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा लिखने के लिए, और आपको कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। चलिए, मेन कंपोनेंट्स पे थे ट्रांसमिशन,
ट्रांसमिशन मतलब ट्रांसफर, ट्रांसफर मतलब मैसेज को कन्वे करना, ट्रांसफर, ठीक है, ट्रांसफर। द मैसेज इज सेंड वाया द चूजन चैनल टू द रिसीवर। मैसेज पता कर लिया क्या लिखना है, क्या भेजना है, कैसे भेजना है, पर उसको ट्रांसफर भी तो करेंगे ना। अगर मैसेज को ट्रांसफर ही नहीं किया तो कोई फायदा हुआ? मैसेज का आइडिया जनरेट करने का या चैनल चूज करने का कोई भी बेनिफिट नहीं हुआ अगर आपने वो मैसेज रिसीवर तक पहुंचाया ही नहीं। तो इसलिए ट्रांसमिशन आता है। क्या होता है? एट दिस स्टेज टेक्निकल क्लैरिटी एंड स्पीड स्पेशली इन डिजिटल कम्युनिकेशन आर इम्पोर्टेंट। इसका क्या मतलब है कि टेक्निकल क्लैरिटी, किस तरीके से आप उसको प्रेजेंट करते हैं, किसको, अपने आइडिया को, अपने थॉट को, अपने इमोशन को या अपने मैसेज को किस तरीके से किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं और किस स्पीड के साथ प्रेजेंट करते हैं, वो इसमें मैटर करता है। एनी नॉइज, नॉइज हेयर रेफर्स टू, नॉइज हेयर रेफर्स टू बैरियर। आगे चल के हम बैरियर्स पढ़ेंगे, उसमें ये नॉइज जो है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट बैरियर या कह लीजिए मोस्टली जो मिसकम्युनिकेशन होता है वो इसी की वजह से होता है। आपने किसी से कुछ कहा, मान लीजिए फोन कॉल पे आपने किसी से कुछ कहा, उसने नेटवर्क इशू के प्रॉब्लम की वजह से वो आधी बात आपकी सुन ही नहीं पाया और आधी बात से ही जजमेंट ले लिया, तो ये प्रॉपर कम्युनिकेशन प्रोसेस नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि बीच में नॉइज आया, बैरियर आया। यहाँ पे क्या होता है? डिस्ट्रैक्शन, इंटरफेरेंस और मिसअंडरस्टैंडिंग में डिस्टॉर्ट दी मैसेज। नेक्स्ट आते हैं रिसेप्शन या कह लीजिए रिसीविंग द मैसेज बाय द रिसीवर। द रिसीवर रिसीव्स द मैसेज थ्रू देयर सेंस, हियरिंग, सीइंग और रीडिंग। मैंने ये बनाया पीपीटी, उसका मीडियम चूज कर लिया, आप तक ट्रांसफर कर दिया और आपने इसको सुना, देखा, पढ़ा। तो क्या हुआ? आपने रिसेप्शन किया, रिसीव किया मैसेज मेरा, रिसीव किया ना, आपने सुन लिया, देख लिया, पढ़ लिया इसे, तो आपने मेरा मैसेज रिसीव कर लिया। Reception does not necessarily mean understanding, it just physical intake of message। आपने सिर्फ मेरा ये जो है सिर्फ देखा, सिर्फ देखा, आपने समझा नहीं, आपने उसे डिकोड नहीं किया, आपने समझा नहीं, आपने सिर्फ देखा, सुना और पढ़ा। तो यहाँ पे ये आता है रिसेप्शन या रिसीविंग ऑफ मैसेज कह लीजिए बाय द रिसीवर। नेक्स्ट आते हैं डिकोडिंग। पिछले पॉइंट तक आपने इस मैसेज को समझा नहीं था, आपने सिर्फ देखा था। इसमें क्या किया आपने? समझ लिया, इंटरप्रेट किया, डिकोड किया बेस्ड ऑन योर नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड कॉन्टेक्स्ट। द मीनिंग ऑफ द रिसीवर derives may differ from what the sender intend. If the message is unclear, the receiver lack necessary context or knowledge, noise interference with transmission। अगर मान लीजिए कि मैंने आप तक कोई मैसेज पहुंचाया है, ठीक है, अगर मेरी आवाज आप तक क्लियर नहीं पहुंची है तो आपको वो मैसेज क्लियरली नहीं समझ आएगा। तो ये क्या हुआ? इंटरफेरेंस हुआ, बैरियर हुआ कम्युनिकेशन का। तो यहीं पे इसकी बात कही गई है। नेक्स्ट आते हैं अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग भी बेसिकली इसी का ही पार्ट है, डिकोडिंग का ही पार्ट है, अंडरस्टैंडिंग कुछ अलग नहीं है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन अकर्स व्हेन द रिसीवर फुली अंडरस्टैंड द मैसेज एज इंटेंडेड बाय द सेंडर। अच्छा, कम्युनिकेशन का जो आप डेफिनेशन पढ़ेंगे, चाहे आप यूट्यूब से पढ़ें, गूगल से पढ़ें या अपनी बुक में भी पढ़ें, उसमें एक लाइन लिखी होती है, conveying the message to the receiver as in its raw form, as in its raw form। raw form क्या होता है? raw या अनफिल्टर्ड कह लीजिए। अनफिल्टर्ड का मतलब होता है कि जैसा सेंडर मैसेज चाहता है या उसने कंस्ट्रक्ट किया है सेंडर ने, वैसे ही रिसीवर तक पहुंचा है। मैंने अगर आपको किसी इंटेंशन से कुछ समझाया है तो आपने उसी इंटेंशन से, उसी तरीके से उसे समझा है। इसका ये मतलब है अंडरस्टैंडिंग द मैसेज एज द सेंडर वांट्स द रिसीवर टू अंडरस्टैंड। इसका ये मतलब है पूरा। मिसकम्युनिकेशन हैपेंस इफ देयर इज अ गैप इन शेयर्ड मीनिंग।
मिसकम्युनिकेशन का मतलब होता है कि कम्युनिकेशन पूरी नहीं हुई, कम्युनिकेशन का प्रोसेस बीच में अधूरा रह गया किसी भी रीजन की वजह से, चाहे वो बैरियर्स की वजह से हो, चाहे आपने मीडियम सही चूज ना किया हो, चाहे रिसीवर ने डिकोड ना किया हो मैसेज, या सेंडर ने सही तरीके से मैसेज को इनकोड नहीं किया, तो उससे भी मिसकम्युनिकेशन होता है। द रिसीवर may need clarification or elaboration to fully grasp the message. इसमें अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, तो इसका क्या हुआ, आपने क्लैरिफिकेशन मांगी कि मैम मुझे ये समझ नहीं आया, आपने ये ऐसे समझाया, मुझे ऐसे समझ नहीं आया, तो आपने क्लैरिफिकेशन मांगी, आपने कहा कि उस टॉपिक को और इलेबोरेट कर दो, इसका ये मतलब है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फीडबैक की। फीडबैक की बात करी हमने। The receiver send a response or feedback to the message to the sender. Feedback confirms whether the message was received and understood correctly. It can be verbal, for example, I understand, could you explain more, or even non-verbal, nodding, सर हिलाना, facial expression. Facial expression में जब भी हमें टीचर कुछ पढ़ाती है फेस टू फेस देखकर, आई कांटेक्ट करके, तो हम अपनी आईज को बहुत सॉफ्टली ब्लिंक करते हैं जब वो पूछती है कि समझ आया, तो इसका भी क्या मतलब है, हाँ समझ आया। रिटर्न में भी फीडबैक प्रोवाइड कर सकते हैं बाय रिप्लाइंग द मेल और इन दी कमेंट। ठीक है, फीडबैक हेल्प्स क्लोज द कम्युनिकेशन लूप एंड अलाउज फॉर करेक्शन और रीइंफोर्समेंट। तो मैंने ये लेक्चर वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही आपसे कुछ पूछा था कि आप मुझे ये बताएंगे कि एक कम्युनिकेशन का प्रोसेस कब पूरा होता है, तो वो इसके बाद ही पूरा होता है। फीडबैक हुआ तो कम्युनिकेशन का प्रोसेस पूरा माना जाएगा, वरना वो इनकम्प्लीट माना जाता है। जब तक रिसीवर फीडबैक प्रोवाइड नहीं करता, कम्युनिकेशन का प्रोसेस अधूरा माना जाता है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि कौन सा ऐसा वो बेसिक कंपोनेंट है जिसके बिना एक पूरा कम्युनिकेशन का प्रोसेस अधूरा है, तो वो होगा फीडबैक। विदाउट फीडबैक कम्युनिकेशन का प्रोसेस पूरा नहीं हो सकता। चलिए कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं। द environment or situation in which communication occurs affects how messages are formed or interpreted. Includes physical setting, office, online, public place, cultural background, social relationships, emotional state और even timing. इसका क्या मतलब है कि किस तरीके से या किस सिचुएशन में वो मैसेज स्ट्रक्चर किया गया है, बनाया गया है। क्या वो ऑनलाइन बनाया गया है, ऑफिस बनाया गया है, या वो किसी इमोशनल स्टेट में बनाया गया है, सोशल रिलेशनशिप के लिए बनाया गया है, और उसकी टाइमिंग क्या है, इसमें वो इंक्लूड होता है। नॉइज नॉइज मैंने बताया था, इसका क्या मतलब है, बैरियर का एक बहुत ही बड़ा इन्वॉल्वमेंट रहता है हमारा मिसकम्युनिकेशन में। नॉइज रेफर्स टू एनीथिंग दैट इंटरफेयर विद द मैसेज। जैसा कि मैंने पहले बताया कि नॉइस क्या करता है, हमारा जो कम्युनिकेशन है उसे मिसकम्युनिकेट करता है। अगर मेरी तरफ से कोई भी बैरियर है, चाहे वो टेक्निकल बैरियर कह लीजिए, लैंग्वेज बैरियर कह लीजिए, या इवन लिंग्विस्टिक बैरियर भी कह लीजिए, लैंग्वेज बैरियर लिंग्विस्टिक बैरियर एक ही होता है। तो आप तक हो सकता है कि आपको दिक्कत आए या आप तक मेरा मैसेज ठीक तरीके से कन्वे हो ही ना। क्या क्या हो सकता है, फिजिकल लाउड बैकग्राउंड नॉइज हो सकता है, या पुअर इंटरनेट कनेक्शन, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस या बायसनेस, सिमेंटिक लैंग्वेज डिफरेंस या जार्गन। यहां तक आपको समझ आया प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन? ये था पूरा प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन और ये थे इसके मेन कंपोनेंट्स। अगर आपसे क्वेश्चन पेपर में प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन पूछा जाए तो आप उसका पूरा चार्ट बनाएंगे और ये मेन कंपोनेंट्स को भी डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, पूरा चार्ट भी बनाना है और इन्हें एज इट इज पूरे 11 के 11 कंपोनेंट्स को डिस्क्राइब भी करना है। तो चलिए आज हमने क्या पढ़ा उसको सम अप करते हैं। आज हमने कम्युनिकेशन का प्रोसेस डिस्कस किया
जिसमें क्या था, ये एक कॉन्टिन्यूअस एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन अ सेंडर एंड रिसीवर एमिंग फॉर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। कहां से ये स्टार्ट होता है? जनरेशन ऑफ एन आइडिया विच सेंडर इनकोड्स। सेंडर बताया था ना, सेंडर में ई आता है तो सेंडर इनकोड करेगा इन अ सुटेबल फॉर्म सच एज वर्ड्स, सिंबल्स और जेस्चर्स। यहां तक समझ आया? फिर आता है मैसेज। क्या होता है? द मैसेज इज देन ट्रांसमिटेड थ्रू अ मीडियम, एग्जाम्पल स्पीच, राइटिंग, डिजिटल प्लेटफॉर्म। यहाँ पे क्या हुआ? चैनल चूज किया, मैसेज को इनकोड कर लिया और फिर मैसेज को ट्रांसफर करने के लिए चैनल चूज किया। वो चैनल कोई भी हो सकता है, स्पीच, राइटिंग या डिजिटल प्लेटफॉर्म। फिर क्या हुआ? ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, ट्रांसफर जब हम कर रहे थे अपना मैसेज, तो नॉइज आई, बैरियर आया। उससे क्या हुआ? डिस्ट्रैक्शन या मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई, जिसकी वजह से मैसेज जो है वो एज इट इज रिसीवर तक पहुंच नहीं पाया। उसके बाद क्या हुआ? रिसीवर देन डिकोड्स आरडी। आरडी आपने 9th-10th में आरडी पढ़ी होगी, पढ़ी थी ना? आरडी मैथ्स की थी, ये पढ़ी थी आपने? तो यहां से ये याद रखिए, आरडी मतलब रिसीवर ने डिकोड किया, सेंडर ने इनकोड किया, ऐसे याद रखिएगा, ठीक है? तो सेंडर ने डिकोड किया मैसेज को, अगर उसको वो समझ आया तो रिसीवर प्रोवाइड करेगा फीडबैक और ये कम्युनिकेशन का लूप जो है वो कंप्लीट कर देता है। कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? कल्चरल, सोशल, इमोशनल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस हाउ मैसेज आर सेंट। मैंने किसी स्टेट में आप तक कोई मैसेज कन्वे किया, हो सकता है कि जिस तरीके से मैं मैसेज कन्वे करना चाह रही थी आपको उस तरीके से कन्वे ना हुआ हो। क्यों? क्योंकि मैं उस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं थी कि जिस तरीके से मैं चाहती थी मैं उस तरीके से कन्वे कर पाऊं। तो ये भी एक तरीके से क्या होता है? एक इमोशनल फैक्टर होता है कि मैंने किस तरीके से आपको मैसेज कन्वे किया, रिसीव हुआ आपको और आपने उसे समझा। आगे बढ़ते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन रिलाइज ऑन क्लैरिटी, एप्रोप्रिएट चैनल, मिनिमल इंटरफेरेंस एंड शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग। ये समझ आया पॉइंट? यहाँ पे इसको सम अप करते हैं। क्या होता है? आइडिया जनरेशन होता है प्रोसेस, फिर इनकोड करता है सेंडर, फिर मैसेज, देन सेंडर जो है वो चैनल चूज करता है। क्या उसे रिटर्न में चाहिए, क्या उसे राइटिंग, डिजिटल प्लेटफॉर्म, स्पीकिंग में चाहिए, कैसे चाहिए उसे, कैसे वो कन्वे करना चाहता है, फोन कॉल पे चाहता है, कैसे चाहता है, फेस टू फेस चाहता है, वो सब इसमें आते हैं, उसे मीडियम कहते हैं। फिर उसने ट्रांसफर कर दिया अपना मैसेज, रिसेप्शन, आपने उसे देख पढ़ सुन लिया, फिर आपने उसे समझा, आपने उस मैसेज को समझा, आपने अंडरस्टैंडिंग करी। अंडरस्टैंडिंग और समझने में क्या डिफरेंस था? डिकोड करना मतलब समझना और अंडरस्टैंडिंग का मतलब था आपने उसी तरीके से समझा जैसे सेंडर चाहता था कि आप समझें। ये डिफरेंस होता है। दोबारा से बोलती हूँ, डिकोडिंग का मतलब होता है सिर्फ समझना, आपने जो देखा, पढ़ा, सुना वो आपने समझ लिया। आपने कम्युनिकेशन का प्रोसेस ये है, आपने इसे पढ़ा और समझ लिया, पर किस तरीके से मैं आपको समझाना चाह रही थी वो होता है अंडरस्टैंडिंग। तो दोनों में बहुत ही एक माइनर सा डिफरेंस होता है, तो ये आपको याद रखना है। देन फीडबैक आता है कि फीडबैक क्या होता है? कि फीडबैक कम्युनिकेशन के लूप को कंप्लीट करता है। फीडबैक किससे दिया जाता है? रिसीवर के द्वारा दिया जाता है। किसको? सेंडर को। क्यों दिया जाता है? क्योंकि उससे ये पता चलता है कि रिसीवर को आपका मैसेज बहुत अच्छे से कन्वे हो गया, उसने उसी तरीके से समझा जिस तरीके से आप चाहते थे। आई होप कि आपको समझ आया हो कम्युनिकेशन का प्रोसेस। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन डिस्कस करेंगे और इस यूनिट के कंप्लीट होने के बाद ना मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपके साथ डिस्कस करूंगी। एक्चुअली हर यूनिट कंप्लीट होने के बाद मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो उस यूनिट से रिलेटेड है वो आपके साथ डिस्कस करूंगी कि क्या क्या क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, क्या क्या मोस्टली पूछे जाते हैं और क्या आ सकता है पेपर में। ठीक है, so that's all in today's lecture. Thank you, and if you find it useful, please like, share, subscribe this channel. Have a great learning ahead. Bye.